हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 2 है। चलिए आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और पेज नंबर ओपन कर लीजिए 34। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क के तौर पे दिया गया था ताकि आप होमवर्क में से बना लें। तो आइए आज इसको मैच कर लीजिए कि कैसे कौन सा आंसर होगा और कहाँ पे कौन सा बटन जो है वो अपीयर नहीं था यानी इरेज किया हुआ है, वहाँ पे हम लोग को उस बटन का नाम लिखना था। बहुत ही आसान था। जो बच्चे बना लिए हैं वो मैच कर लेंगे, जो नहीं बनाए हैं वो नोट कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए आप इसे अच्छे से फील कीजिए। और दो इसमें बचा हुआ है 4 5, वो भी हम लोग इसे इरेज करने के बाद करेंगे। ठीक है।
हो गया। तो ये आप लोग कंप्लीट कीजिए। अब आप लोग का चैप्टर 3 भी 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 1 से 4 तक, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है चूज द राइट आंसर, इसे हम लोग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। ठीक है, ये 1 से 4 तक चैप्टर में मिक्स क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर मेरे सामने होते लाइव यानी आमने सामने तो मैं आपसे पूछती, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए गए हैं। फिर भी कोई नहीं, हम इसे भी करेंगे, पहले आप लोग इसे कीजिए। ठीक है, आइए पहले आपको मैं रिवाइंड करा दूँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, यानी समझ लीजिए इसको। अब हो गया इसका काम फिनिश। पेज नंबर 37 में है वर्कशीट चैप्टर 1 to 4, चूज द राइट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। बताइए क्या होगा। ऑप्शन है आपके इंटर, स्पेस बार एंड शिफ्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, इंटर की जो है वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर को मूव कराता है। दूसरा क्वेश्चन है अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी डैश। ऑप्शन है आपके स्लोली, इजीली, फास्टली। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा फास्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन स्कूल्स फॉर डैश। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हम लोग स्कूल में किस लिए करते हैं? कीपिंग रिकॉर्ड्स, प्रिंटिंग बिल्स, प्लेइंग गेम्स। तो कौन सा आंसर आपको सही लगता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स, फर्स्ट वाला। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स दैट आर शोन एज डैश। तो कीबोर्ड में जो है बहुत सारे कीज होते हैं जो कि हम लोग उसको क्या किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस है नोब्स, स्विचेस या कीज। ऑप्शन सी सही होगा, कीज। 5 नंबर क्वेश्चन है द डैश ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा। तो डेटा को प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन लाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका सीपीयू, सेकेंड मॉनिटर और थर्ड कीबोर्ड। तो किसी भी चीज़ को प्रोसेस में लाने का काम सीपीयू का ही होता है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डैश। जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। तो जो प्रोसेस्ड हो जाता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन अ डेस्कटॉप होल्ड्स मेनी स्मॉल पिक्चर्स नोन एज डैश। डेस्कटॉप पे बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं फाइल और फोल्डर के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है प्रोग्राम्स, आइकन्स, वर्ड पैड। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विंडोज इज एन डैश सिस्टम। विंडोज जो है वो कैसा सिस्टम है? प्रोग्राम है या डॉक्यूमेंट है या ऑपरेटिंग है? ऑप्शन सी सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 8 क्वेश्चन है, ये एक्चुअली टेस्ट वाला क्वेश्चन था। 8 मार्क्स का है, 25 मिनट में से बनाना था। चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। आप लोग अपने बुक में इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा और फिल करने के लिए दिया गया है तो फिल टिक करना है, टिक कीजिएगा। यहाँ पे फिल जो है उसमें फिल नहीं कीजिएगा।
चलिए पहले 4 नंबर तक आप लोग नोट कीजिए, फिर इसमें 4 और बचा हुआ है उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। आपके बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन है, आंसर देखिए और उसमें टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए होगा सीपीयू, 6 का होगा ऑप्शन बी आउटपुट, 7 का होगा बी आइकन्स और 8 का होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ऑलरेडी मेंशन है, यानी उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें भरना नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जितने भी चैप्टर थे ना, अभी तक आप लोगों ने जितना चैप्टर पढ़ा था सारा क्वेश्चन मिक्स है, ठीक है, चैप्टर 1 to 4 तक। फिर आपको बी नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आंसर इन 1 वर्ड, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, चैप्टर 1 to 4 में से ही है, पीछे के क्वेश्चन से ही उठा के इसमें मिक्स कर दिया गया है। फिर है ट्रू फॉल्स, आप इसको अच्छे से समझ के बना के कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा। जैसे ही आप लोग बना लीजिएगा और नेक्स्ट डे उसका बोर्ड पे आप लोग आंसर देख करके मैच कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या कहाँ पे इनपुट हो रहा है, कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और कैसे आउटपुट वो बन चुका है। एक फूड है, फूड आइटम है, तो आप इनपुट समझते हैं, प्रोसेस भी समझते हैं और आउटपुट भी समझते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बना लें। तो आप लोग का होमवर्क रहा वर्कशीट जो है पेज नंबर 37 और 38, इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आप लोग होमवर्क को कंप्लीट करके आइएगा। और हाँ, एग्ज़ाम के डेट का आप लोग इंतज़ार नहीं कीजिएगा कि एग्ज़ाम का डेट आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को प्रिपरेशन साथ में लेके चलना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो भी करवाए जाते हैं आप लोग को याद करके चलना है,
ताकि एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ले आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।